हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एसपीसी सेंटर ऑफ नॉलेज। आज हम लोग क्लास 12th का जो हिंदी है उसका जो दूसरा लेसन है उसने कहा था उसके सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इकट्ठा करने का प्रयास किया है और बड़ी ही साधारण सी भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक जाता रहे। चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपका जो क्वेश्चन पार्ट है वह है उसने कहा था। पार्ट है उसने कहा था। आपको दिख रहा होगा कि ऊपर हम लोगों ने यहाँ लिखा हुआ है उसने कहा था। इसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। लेखक कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो है वो इसके लेखक हैं। पहला प्रश्न जो है वह कह रहा है कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है। क्या कह रहा है कि हिंदी कहानी के विकास में मील के पत्थर कौन सी कहानी को मानी जाती है। उसने कहा था, बी में दिया है पंच परमेश्वर, सी में दिया है पुरस्कार और डी में दिया है मंगल। इसका सही सही जवाब जो है वह हो जाएगा उसने कहा था। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? उसने कहा था। हिंदी कहानी के विकास में इसको मील के पत्थर के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे नंबर प्रश्न को देखते हैं। दूसरे नंबर प्रश्न क्या है? तो दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है, क्या कह रहा है दोस्तों? दूसरा नंबर जो प्रश्न है हम लोग का, दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है। यह 2021 में आर्ट्स और साइंस दोनों क्लास में यानी दोनों जो शिटिंग था एग्जाम का उसमें पूछा गया था कि तेरी कुड़माई हो गई का किस कहानी से संबंध है। यानी यह जो वाक्य है वह किस कहानी से लिया गया है। रोज से लिया गया है, उसने कहा था उससे लिया गया है, तिरिच से लिया गया है या फिर जूठन से लिया गया है। तो तेरी कुड़माई हो गई जो है यह वाक्य जो है यह जो 10-12 साल का जो बच्चा होता है लड़का वह उस लड़की से पूछता है। तो यह सिंपल सा इसका आंसर जो है यह हो जाएगा उसने कहा था। क्या हो जाएगा? उसने कहा था। अगला प्रश्न है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी से है। देखिए यह भी प्रश्न 21 में पूछा गया है। कह रहा है कि बिन फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी से ली गई है। ऑप्शन में दिया गया है, ए में दिया गया है रोज, बी में दिया गया है ओ सदा नीरा, सी में दिया गया है एक लेख और एक पत्र और डी में दिया गया है उसने कहा था। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका जवाब हो जाएगा उसने कहा था। ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों की तरफ हम लोग रुख करते हुए सभी प्रश्नों को धीरे धीरे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है कि बुद्ध का कांटा, क्या कह रहा है कि बुद्धू का कांटा, बुद्धू का कांटा जो है वह रचना है, किसकी रचना है। बालकृष्ण भट्ट की है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, जयप्रकाश नारायण की है या नामवर सिंह की है। क्या कह रहा है कि बुद्धू का कांटा जो है रचना वह किस लेखक के द्वारा लिखी गई है। बालकृष्ण भट्ट के द्वारा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा या फिर नामवर सिंह के द्वारा। तो अभी हम जिस पाठ की चर्चा कर रहे हैं, जिस पाठ से सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर के हम चर्चा कर रहे हैं, वह पाठ है उसने कहा था और उसके लेखक हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो जाहिर सी बात है कि इसका आंसर भी क्या होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। इसका बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और तीसरे जो पांचवें जो प्रश्न है उसको देखते हैं। 5 नंबर प्रश्न में क्या बोला गया है, 5 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग। तो 5 नंबर प्रश्न कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक हैं। क्या कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस सदी के प्रमुख लेखक हैं। 15वीं सदी के, 16वीं सदी के, 19वीं सदी के या 20वीं सदी के। तो इसका सही जो जवाब होगा वह हो जाएगा क्या दोस्तों? तो ऑप्शन डी, 20वीं सदी के वह एक प्रमुख लेखक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियां लिखी। क्या कह रहा है कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियों को लिखा है। क्या कह रहा है दोस्तों कि गुलेरी जी ने कुल कितनी कहानियों को लिखा हुआ है। ऑप्शन में दिया गया है 1, ऑप्शन बी में दिया गया है 2, ऑप्शन 3 में दिया गया है 3 और ऑप्शन डी में दिया गया है 4। इसका सही जो जवाब है ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 कहानियों को लिखा है। कितने कहानियों को लिखा? तो 3। इसका सही से जवाब हो जाएगा 3। चलिए 7 नंबर प्रश्न जो है उसको देखते हैं। वह क्या कर रहा है कि उसने कहा था कहानी का नायक कौन है। यह 2019 के आर्ट्स में भी पूछा था और साइंस में भी पूछा था, इसलिए
उसने कहा था कहानी की का नायक जो है वह कौन है? लहना सिंह है, बोधा सिंह है, वजीरा सिंह है या फिर हजारा सिंह है? उसने कहा था कहानी का प्रमुख नायक जो है, मुख्य रूप से नायक जो है वह है लहना सिंह। कौन है? लहना सिंह। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी की नहीं है? देखिए यह कहा गया है कि निम्न में से कौन सी रचना गुलेरी जी का नहीं लिखा हुआ है? सुखमय जीवन, बुद्ध का कांटा, या उसने कहा था, या हारे को हरिनाम। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था और हारे को हरिनाम। तो इसका सही जो जवाब है ऑप्शन डी हो जाएगा, हारे को हरि नाम। चलिए अगला 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कि उसने कहा था कहानी है, किस प्रकार की कहानी है? युद्ध कहानी है, दिव्य प्रेम कहानी है, प्रेम पर बलिदान होने की कहानी है, या इनमें से सभी? तो इस कहानी में उसने कहा था, जो कहानी हम लोग पढ़े हुए हैं, उस कहानी में युद्ध की भी चर्चा है, प्रेम की भी चर्चा है और प्रेम पर दी जाने वाली बलिदान की भी चर्चा है। तो इसका राइट जो आंसर बनेगा वह बनेगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? क्या कह रहा है कि उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण जो है किया गया है? यह 19 में कॉमर्स साइंस में भी पूछा गया है, दोनों में पूछा गया है, और 20 में आर्ट्स में पूछा गया है। उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण किया गया है? अमृतसर, लुधियाना, जयपुर या लखनऊ? याद कीजिए, अमृतसर के तंग गलियों में यह वाक्य था। उसने कहा था कहानी में एक वाक्य था कि अमृतसर के तंग गलियों में, अर्थात अमृत जो है अमृतसर, उसके जो भीड़ भाड़ वाले जो इलाके हैं वह, तो इसका आंसर हो जाएगा अमृतसर। चलिए आगे देखते हैं 11 नंबर प्रश्न। वह कह रहा है कि लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? क्या कह रहा है कि लहना सिंह के गांव का नाम क्या था? लहना सिंह कहाँ रहता था? मंगरे में, मांझे में, कटरा में या तेल घगरिया में? लहना सिंह जो है वह मांझे में रहा करता था। कहाँ? मांझे में रहा करता था। चलिए 11 प्रश्नों को तो हम लोगों ने सॉल्व किया। अब आगे धीरे धीरे हम लोग, और भी बहुत ज्यादा प्रश्न है, उसको धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। लहना सिंह किस पद पर था? देखिए लहना सिंह जो था वह फौज की जो बटालियन थी उसमें वह किस पद पर था? सूबेदार के पद पर था, लेफ्टिनेंट के पद पर था, या जमादार के पद पर था, या फिर मेजर के पद पर था? क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लहना सिंह किस पद पर था? तो लहना सिंह जो था वह जमादार के पद पर था। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा, जमादार के पद पर। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? क्या कह रहा है कि लहना सिंह की मृत्यु किसकी गोद में हुई? याद कीजिए, वह भिड़ंत युद्ध जिसमें लहना सिंह के जांग और पसलियों में गोली लगता है और उसकी मृत्यु हो जाती है कुछ समय बाद, तो वह मृत्यु जो है किसके गोद में होती है? लहना सिंह की मृत्यु जो है वह किसके गोद में होती है? कीरत सिंह के गोद में होती है, वजीरा सिंह की गोद में होती है, अतर सिंह की गोद में होती है, या फिर महादीप सिंह की गोद में होती है? तो लहना सिंह की जो मृत्यु है वह वजीरा सिंह के गोद में होती है। किसके? वजीरा सिंह के गोद में होती है। ऑप्शन बी जो है इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं और अगला जो प्रश्न है हम लोग का 14 नंबर जो प्रश्न है वह कह रहा है कि पलटन का विदूषक कौन था? पलटन का विदूषक अर्थात जितने भी फौजी लोग थे, जितनी भी टुकड़ियां थी, उन टुकड़ियों में एक वक्ता होता था पलटन, उस पलटन का विदूषक होता था। तो वह विदूषक कौन था? हजारा सिंह था, मुख्तार सिंह था, वजीरा सिंह था, या कुलदीप सिंह था? तो पलटन का जो विदूषक था वह था वजीरा सिंह। कौन था? वजीरा सिंह। चलिए 15 नंबर प्रश्न जो है कह रहा है कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? देखिए हजारा सिंह क्या थे? तो सूबेदार थे। वजीरा सिंह क्या थे? तो पलटन विदूषक थे। और इस कहानी का मुख्य नायक कौन है? तो लहना सिंह है। ठीक, तो क्या कह रहा है प्रश्न कि सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम क्या था? बोधा सिंह था, महासिंह था, कीरत सिंह था, या जगधारी सिंह था?
तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का जो नाम था वह था बोधा सिंह। क्या था जी? बोधा सिंह। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए और आगे की तरफ धीरे धीरे हम लोग बढ़ते हैं और सभी प्रश्नों को धीरे धीरे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे हम लोग। तो 16 नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? क्या कह रहा है कि भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ? फ्रांसीसियों के साथ, तुर्कों के साथ, अंग्रेजों के साथ या जर्मनी के साथ? तो भारतीय सिपाहियों का जो संघर्ष था वह हुआ था जर्मनियों के साथ। किसके साथ? जर्मनी के साथ। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, जर्मनी के साथ भारतीय सिपाहियों का भिड़ंत हुआ था अर्थात संघर्ष हुआ था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्नों की तरफ धीरे धीरे हम लोग, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं और धीरे धीरे सभी प्रश्नों को हम लोग को सॉल्व करना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया? क्या कह रहा है कि जर्मन लप्टन साहब को किसने मार गिराया? सूबेदार ने, बोधा सिंह ने, लहना सिंह ने या वजीरा सिंह ने? तो जर्मन जो लप्टन साहब थे, जो झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोला करते थे, उसको जो था वह लहना सिंह ने मार गिराया। किसने मार गिराया? लहना सिंह। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला 18 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? क्या कह रहा है कि सिख राइफल्स की जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? देखिए इसमें बहुत, चाहे तो एक से ज्यादा प्रश्न हम लोग बना सकते हैं कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह का नंबर क्या था? तो इसका नंबर था 77। अगला क्वेश्चन बना सकते हैं हम लोग कि लहना सिंह किस रेजिमेंट का यानी किस पलटन का कहें तो जमादार था? तो सिख राइफल्स का। चलिए आगे देखते हैं, आगे के प्रश्नों को धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते रहेंगे। और 19 नंबर जो प्रश्न है वह क्या कह रहा है? कह रहा है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? क्या कह रहा है कि सरकार ने सूबेदार को जमीन कहाँ दी? संजलपुर में, अलावपुर में, जलालपुर में या लायलपुर में? तो सरकार ने सूबेदार को जमीन जो थी वह लायलपुर में दी थी। कहाँ दी थी? लायलपुर में। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? क्या कह रहा है कि गुलेरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन में कह रहा है हरियाणा में, जयपुर में, कांगड़ा में या गुजरात में? तो जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं उनका जो जन्म है वह जयपुर राजस्थान में हुआ था। कहाँ हुआ था? जयपुर राजस्थान। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अगला जो प्रश्न है कह रहा है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है? क्या कह रहा है कि सुखमय जीवन किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है, देवकी नंद खत्री की है या गोपाल राम गहमरी का है या फिर बाल कृष्ण भट्ट का है? तो सुखमय जीवन जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी का लिखा हुआ है। किसका है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के सभी धीरे धीरे प्रश्नों को हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे ताकि आप अपने परीक्षा की बेहतरीन तैयारी कर सकें। उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? क्या कह रहा है कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई? 1913 ईस्वी में, 1912 ईस्वी में, 1915 ईस्वी में या सन 1900 ईस्वी में? तो उसने कहा था कहानी जो थी वह 1915 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। अगला 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कछुआ धर्म जो है किसकी कृति है? क्या कह रहा है कि कछुआ धर्म किसकी कृति है? प्रताप नारायण मिश्र की, बालकृष्ण भट्ट का, रामचंद्र शुक्ल का या चंद्रधर शर्मा गुलेरी का? तो कछुआ धर्म जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी का लिखा हुआ कृति है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पुरानी हिंदी रचना है। क्या कह रहा है कि पुरानी हिंदी रचना है रामचंद्र शुक्ल की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की या फिर नामवर सिंह की या चंद्रधर शर्मा गुलेरी की? तो जो पुरानी हिंदी की रचना है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी को जाता है, यानी ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए धीरे धीरे हम सब लोग मिलकर के एक साथ बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों को इकट्ठा करके और उसके उत्तर को देने का प्रयास करेंगे। कह रहा है कि कौन सा निबंध गुलेरी जी रचित नहीं, यानी गुलेरी जी के द्वारा रचित नहीं है? दीवान प्रिय, मजदूरी और प्रेम,
पुराना हिंदी या मुर्शी मोही उठाव। 4 ऑप्शन दिया गया है और इसमें से कौन सी रचना जो है चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं है? तो इसका सही जवाब जो है वह हो जाएगा मजदूरी और प्रेम। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि कुड़माई का क्या अर्थ होता है? क्या कह रहा है कि कुड़माई का क्या अर्थ होता है? मंगनी, विवाह, कड़वी बात या दहेज। तो कुड़माई का मतलब होता है छेका या मंगनी, इसको बोलते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 27 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या कह रहा है 27 नंबर प्रश्न? तो क्या कह रहा है 27 नंबर प्रश्न? तो कह रहा है कि बोधा कौन था, अर्थात बोधा सिंह कौन था? हजारा सिंह का भाई था, लहना सिंह का भाई था, या फिर वजीरा सिंह का भाई था, या फिर सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था? तो बोधा सिंह जो था वह सूबेदार हजारा सिंह का बेटा था। अगला प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सी है? जूठन है, रोज है, उसने कहा था है, या फिर तिरछ है? तो उसने कहा था जो लेसन है, पाठ है, कहानी जो है, यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के सभी प्रश्नों को धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करते रहेंगे। क्या कह रहा है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी हुई नहीं है? ऊपर तो पूछा गया था कि लिखी हुई है, नीचे पूछा जा रहा है कि लिखी हुई नहीं है। जैसे सुखमय जीवन है, बुद्धू का कांटा है, उसने कहा था है, या फिर कफन है। तो कफन जो है वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखित नहीं है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? क्या कह रहा है कि गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे? फतेहपुर की, गुलेर की, मनेर की, या गहमर की? तो गुलेरी जी जो थे वह गुलेर के मूल निवासी थे। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के सभी प्रश्नों को धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करने का प्रयास ऐसे ही करते रहें। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये सभी प्रश्नों को लिखना बड़ी मेहनत लगता है और आप जो है लाइक और कमेंट शेयर नहीं करते हैं। तो हम आशा करते हैं कि अभी से आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगला प्रश्न जो कह रहा है कि उसने कहा था कहानी के कहानीकार कौन हैं? बालकृष्ण भट्ट हैं, भगत सिंह हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी हैं, या फिर रामधारी सिंह दिनकर है? तो उसने कहा था कहानी के कहानीकार जो है वह है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों को देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? क्या कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी किस युग के कहानीकार हैं? द्विवेदी युग की, भारतेंदु युग की, प्रेमचंद्र युग की, या इनमें से कोई नहीं? इसका सही जवाब हो जाएगा द्विवेदी युग की। चलिए 33 नंबर प्रश्न को देखते हैं हम लोग और धीरे से सॉल्व करने का भी प्रयास करेंगे ताकि आपको बेहतर से बेहतर समझ में आ सके। उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? क्या कह रहा है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में विभक्त है? तो जो बच्चे इस पाठ को पढ़े होंगे वे पहले से ही उनको मालूम होगा कि यह कहानी जो है 5 भागों में विभक्त है। इसका ऑप्शन डी जो है वह सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? क्या कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? तो पाठ की शुरुआत में ही चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में कुछ संक्षेपण के रूप में दिया गया है। उसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है कि 7 जुलाई 1883 को चंद्रधर शर्मा की जन्म हुआ था। चलिए सी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और आगे के सभी प्रश्नों को धीरे धीरे हम लोग सॉल्व करने का ही प्रयास करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए बढ़ते हैं आगे हम एक बार और। कह रहा है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? क्या कह रहा है कि लहना सिंह किस कहानी का पात्र है? सुखमय जीवन का है, जूठन का है, तिरिश का है, या फिर उसने कहा था? लहना सिंह जो है उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ के अगले प्रश्न को देखते हैं कि उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? चरित्र प्रधान है, कर्म प्रधान है, धर्म प्रधान है, या फिर आगे के ऑप्शन में देखिए या फिर भाव प्रधान है? तो उसने कहा था कहानी जो है यह कर्म प्रधान है। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं धीरे धीरे आगे और कोशिश करते हैं कि हम लोग और भी प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करें। पुराना हिंदी रचना
किसकी है, क्या कह रहा है कि पुरानी हिंदी रचना किसकी है। तो ऊपर हम लोगों ने जस्ट इसको कुछ दूसरे शब्दों में सॉल्व करने का प्रयास किया था। पुरानी हिंदी की रचना किसकी है, तो यह चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की है। किसकी है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी की रचना है। कीरत सिंह कौन था, क्या कह रहा है कि कीरत सिंह कौन था। लाना सिंह का चाचा था, लाना सिंह का भतीजा था, लाना सिंह का भाई था, या फिर लहना सिंह का मित्र था। तो कीरत सिंह जो था वह लहना सिंह का भतीजा था। कौन था, लहना सिंह का भतीजा था। चलिए अब 38 प्रश्न तो हम लोग सॉल्व कर दिए और अभी बचे हैं हमारे पास 2 ऐसे प्रश्न। चलिए, कह रहा है कि बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। क्या कह रहा है कि बचपन में लहना सिंह जो था वह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न किया करता था। तो वह एक प्रश्न पूछा करता था हमेशा कि तेरी कुड़माई हो गई है, अर्थात तेरी जो है सगाई हो गई है। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए 40 नंबर प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि लेफ्टन साहब सूबेदार को कितने आदमी खंदक में छोड़कर जाने को कहता है। क्या कह रहा है कि लेफ्टन जो जर्मनी के लेफ्टन साहब थे वह कितने व्यक्तियों को खंदक में छोड़कर और व्यक्तियों को जाने के लिए बोलते हैं। तो यह कहलाएगा ऑप्शन 10। कितने को, 10। तो आशा करते हैं कि इन 40 प्रश्नों में आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न होंगे जो अच्छे लगे होंगे। तो कोशिश रहेगी कि आप बेहतर से बेहतर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, लाइक का बटन दाबें, कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।